अभी हाल ही में अदालत ने अपने एक आदेश के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि एएसआई ये पता लगाए, क्या पता लगाए कि ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है, क्या ये किसी हिंदू टेम्पल को विध्वंस करके बनाई गई थी। कि भाई ऐसा तो नहीं कि आज जहाँ पे ज्ञानव्यापी मॉस्क स्थित है, तो ये ज्ञानव्यापी मॉस्क क्या किसी हिंदू टेम्पल का विनाश करके बनाई गई थी। इस बात को असरटेन करने के लिए अदालत के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया है। इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अदालत के द्वारा जो ये ऑर्डर जारी किया गया है ना, ये ऑर्डर डिस्टर्बिंग है ना। ये ऑर्डर जो है डिस्टर्बिंग ऑर्डर है, यानी कि अशांति पैदा करने वाला है, बेचैनी पैदा करने वाला ऑर्डर है ये। और क्यों? एएसआई, यहाँ पे एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई सर्वे इन ज्ञानव्यापी मॉस्क शुड नॉट बी अलाउड टू रिसरेक्ट। रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनः जीवित होना, कोई चीज़ फिर से उठ खड़ी हो, है ना, उसको बोलते हैं रिसरेक्ट। डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। बरिड, बरिड का मतलब है एक तरीके से गाड़ देना, समाप्त कर देना। यहाँ पे बरिड का मतलब है यहाँ पे गाड़ देना नहीं, यहाँ पे मतलब है समाप्त कर देना बाय लॉ। अब एडिटोरियल कहता है कि एएसआई के द्वारा सर्वे जो किया जाए, ये ज्ञानव्यापी मॉस्क में जो भी सर्वे किया जाता है, वह सर्वे उस सर्वे को ये अनुमति नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए एएसआई के द्वारा जो सर्वे ज्ञानव्यापी मॉस्क की जो साइट है, उस साइट पे जो सर्वे किया जाए, उस सर्वे को ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वह दोबारा से खड़े कर दे। किस चीज़ को खड़े कर दे? दोबारा से पुनर्जीवित कर दे उन विवादों को जो कि कानून के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं। देखो, कानून के द्वारा हमने किन विवादों को समाप्त कर दिया है कि ये जो स्टेटस का मामला है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप से जुड़े हुए जो भी मामले हैं ना, उन ज़्यादातर मामलों को हमने कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया है कि भाई इस तरह के मामलों को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामले जो है विवाद पैदा करते हैं और कुछ पैदा नहीं करते। द ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन वाराणसी, कि भाई एक सिविल कोर्ट के द्वारा वाराणसी में एक ऑर्डर जारी किया गया। उस ऑर्डर में ये कहा गया दैट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि एएसआई जो है शुड कंडक्ट अ सर्वे। एएसआई को एक सर्वेक्षण करना चाहिए। कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, कि भाई एएसआई को एक सर्वे कंडक्ट करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए टू असरटेन वेदर, कि क्या द ज्ञानव्यापी मॉस्क वाज बिल्ट, कि वर्तमान में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है ना, मॉस्क का मतलब मस्जिद होता है, कि वर्तमान में ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद जहाँ पर स्थित है, क्या ये बनाई गई थी बिल्ट ओवर, किसके ऊपर? अ डेमोलिश्ड हिंदू टेम्पल। क्या एक हिंदू टेम्पल को डेमोलिश करने के बाद, डेमोलिश का मतलब है गिराना, विनाश करना, तो क्या ज्ञानव्यापी मॉस्क को, हिंदू टेम्पल को एक तरीके से गिरा के बनाया गया था? इस बात को असरटेन करने के लिए अदालत के द्वारा एएसआई को कहा गया है। तो ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है ना, इज एन, तो ये जो ऑर्डर है ना, इज एन अनकंसाइनेबल इंटरवेंशन, यह एक अनुचित, अनकंसाइनेबल का मतलब है अनुचित, इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप, दखलंदाजी। तो अदालत का ये जो ऑर्डर है एक तरीके की अनुचित दखलंदाजी है। इसके माध्यम से क्या होगा? दैट विल ओपन द फ्लड गेट। फ्लड गेट का मतलब क्या होता है? फ्लड गेट का वैसे तो मतलब होता है जैसे कि मान लो डैम बना हुआ है, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो उन गेट्स को खोल देना, है ना, मतलब बाढ़ के गेट। फ्लड गेट का मतलब है बाढ़ के गेट, मतलब एक तरीके की बाढ़ आ जाना। विल ओपन द फ्लड गेट्स फॉर अनदर प्रोट्रैक्टेड रिलीजियस डिस्प्यूट। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लंबा, रिलीजियस डिस्प्यूट। कि भाई एडिटोरियल कहता है कि अगर ये जो मामला है कि भाई ज्ञानव्यापी मॉस्क से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसकी जानकारी के लिए भाई अदालत ने कहा है ना कि ये पता लगाया है एएसआई कि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई, क्या ये किसी हिंदू टेम्पल को गिरा के बनाई गई? तो अगर ये जो हस्तक्षेप अदालत ने किया है, ये हस्तक्षेप अनुचित है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा कि कई तरह के जो लंबित धार्मिक मामले हैं, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, कई तरह के किसी पर्टिकुलर स्थान को लेकर जो धार्मिक विवाद है ना, उनकी बाढ़ सी आ जाएगी, है ना, कई तरह के मुकदमे और भी खुल जाएंगे। फिर ये एडिटोरियल कहना चाहता है द ऑर्डर अपेरेंटली इन ग्रॉस वायलेशन, कि ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, ये स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली का मतलब है मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इन ग्रॉस वायलेशन। ग्रॉस वायलेशन का मतलब है कंप्लीट उल्लंघन, है ना, पूर्ण उल्लंघन में नजर आता है ये ऑर्डर
ऑफ द एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, लेजिस्लेशन प्रोहिबिशन, देखो क्या है कि एक तरह का कानूनी रोक है, प्रोहिबिशन का मतलब है मना करना, रोक लगाना, स्पष्ट कानूनी रोक है ऑन एनी लिटिगेशन, किसी भी तरह के मुकदमे पे, लिटिगेशन का मतलब है मुकदमा, किसी तरह का जो विवाद होता है ना, मुकदमा होता है, ओवर द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, द ऑर्डर, कि भाई ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट की तरफ से आया है, यह मतलब अपरेंटली, मतलब अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष तौर पे हमें ये दिखाई देता है इन ग्रॉस वायलेशन, की पूरी तरीके से ये उल्लंघन में जाता है ऑफ द एक्सप्लिसिट लेजिस्लेशन, कि बिल्कुल स्पष्ट कानूनी रूप से मना है ऑन एनी लिटिगेशन, किसी भी मुकदमे के लेके, किसी भी मुकदमे के ऊपर, ओवर द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप, कि भाई अगर इस बात को तय करने के लिए कोई भी मुकदमा आता है कि कोई भी जो पूजा का स्थान है ना, उसका स्टेटस क्या है, कि भाई ये हिंदुओं को बिलोंग करता है, मुसलमानों को बिलोंग करता है, जैन को बिलोंग करता है, क्रिश्चियन को बिलोंग करता है, तो इस मतलब दर्जे से संबंधित, स्टेटस से संबंधित, प्लेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस से संबंधित कोई भी लिटिगेशन आता है, कोई भी मुकदमा आता है, तो उस पर रोक है, उस पर कानूनी रोक है। तो ये जब कानूनी रोक लगी हुई है किसी भी स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर, तो फिर ये अभी हाल ही में अदालत के द्वारा ये जो ऑर्डर जारी किया गया ना, ये उल्लंघन में जाता है इस बात के, इज लाइकली। अब ये ऑर्डर जो है, ध्यान देना, देखो यहाँ पे हमने लिखा है ये ऑर्डर, अब ये इस ऑर्डर के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी है ना, मोटी मोटी जानकारी दी ऑर्डर के बारे में। अब यहाँ आओ सीधा, द ऑर्डर इज लाइकली, लाइकली का मतलब है इस बात की संभावना है, टू गिव अ फिलिप, फिलिप का मतलब होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, है ना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, तो ये ऑर्डर इस बात की संभावना है कि प्रोत्साहित करेगा टू मेजोरिटेरियन, बहुसंख्यक लोगों को, भारत के बहुसंख्यक लोगों को, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये ऑर्डर है ना, भारत के बहुसंख्यक लोगों को प्रोत्साहित करेगा, एंड रिवेंचिस्ट फोर्सेस, और ये ऑर्डर प्रोत्साहित करेगा किन लोगों को, रिवेंचिस्ट फोर्सेस, उन ताकतों को, फोर्सेस का मतलब यहाँ पे ताकत है, रिवेंचिस्ट, रिवेंचिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना चाहता है, उसको बोलते हैं रिवेंचिस्ट। दैट अर्लियर कैरिड ऑन, कैरिड ऑन का मतलब है किसी काम को जारी रखना, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, ऑन द राम जन्मभूमि मूवमेंट, कि ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है ना, मूवमेंट का मतलब है आंदोलन, कि राम जन्मभूमि से संबंधित जो मैटर था, ओवर किस बात को लेकर, ओवर अ साइट, एक जगह को लेकर, इन अयोध्या, कि अयोध्या में एक जगह को लेकर पूर्व में राम जन्मभूमि मूवमेंट चलाया गया था। तो ये राम जन्मभूमि मूवमेंट क्यों चलाया गया था, क्योंकि राम जन्मभूमि मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को लगता था कि भाई अयोध्या में जो पर्टिकुलर स्थान है ये हमारा है और इसे छीन लिया गया था, तो ये इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो इन रिवेंचिस्ट फोर्सेस को दोबारा से बल मिलेगा इस तरह के ऑर्डर से, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। दैट डिस्प्यूट, अब ये जो अयोध्या से संबंधित जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था, इसकी परिणति, दैट डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, तो ये जो विवाद था, कल्मिनेटेड, कल्मिनेट का मतलब होता है परिणति होना, है ना, किसी चीज़ का समापन होना, तो दैट डिस्प्यूट कल्मिनेटेड इन द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट हैंडिंग ओवर द साइट, तो इस मुकदमे का, कि भाई अयोध्या से जुड़ा हुआ जो राम जन्मभूमि विवाद था, इसकी परिणति क्या हुई थी कि ये मामला पहुंचा था हाईएस्ट कोर्ट में, ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर कर दिया था इस ज़मीन को, अयोध्या से जुड़ी हुई जो ज़मीन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर कर दिया था, दे दिया था उन्हीं ताकतों को, यहाँ पे वेरी फोर्सेस आया ना, मतलब उन्हीं ताकतों को हैंड ओवर कर दिया था, दैट कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर का मतलब है साजिश करना, मतलब उन्हीं ताकतों को राम जन्मभूमि हैंड ओवर कर दी गई जिन ताकतों ने साजिश की थी टू इलीगली डेमोलिश द बाबरी मस्जिद, कि जिन ताकतों ने गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश की थी, डेमोलिश का मतलब है यहाँ पे गिराना, कि जिन ताकतों ने गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश की थी, उन्हीं ताकतों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस राम जन्मभूमि की जो जगह है उसे हैंड ओवर कर दिया ना, इस तरह से इस मुकदमे की समाप्ति हुई थी, इस तरह से इस मुकदमे की परिणति हुई थी। द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है मुकदमा दायर करने वाला, मुद्दई, द प्लेंटिफ्स who have filed a suit as representatives of Hindu faith to reclaim the land on which the mosque stands। अब वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है जहाँ पे खड़ी हुई है, मॉस्क स्टैंड का मतलब है जहाँ पे वर्तमान में ज्ञानव्यापी मॉस्क खड़ी हुई है, उस ज्ञानव्यापी मॉस्क के संबंध में अभी हाल ही में जो मुकदमा दायर किया गया है, तो मुकदमा करने वालों का कहना है हु फाइल्ड अ सूट, फाइल का मतलब है एक तरीके से दाखिल करना,
सूट का मतलब है मुकदमा। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू फेथ, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है प्रतिनिधि, कि ये मुकदमा करने वाले जो हैं ये हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं, हिंदुओं के विश्वास के प्रतिनिधि हैं, और ये रिक्लेम करना चाहते हैं, पुनः दावा करना चाहते हैं, उस जमीन पे दावा करना चाहते हैं जिस जमीन पे वर्तमान में ज्ञानव्यापी मॉस्क स्थित है। तो ये जो मुकदमा करने वाले लोग हैं, ये जो प्लेंटिफ्स हैं, हैव नाउ सक्सीडेड, ये मुकदमा करने वाले लोग जो हैं इस बात में सफल हो गए हैं, इन गेटिंग, ये प्राप्त करने में सफल हो गए हैं, द कोर्ट टू कमीशन एन एएसआई, कि भाई ये जो मुकदमा करने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात में सफलता प्राप्त कर ली है कि कोर्ट ने जो है निर्मित किया है एएसआई को, है ना, कि भाई इन्होंने गेटिंग द कोर्ट टू कमीशन एन एएसआई, कि भाई कोर्ट ने एएसआई को निर्मित किया, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्मित किया कि भाई एएसआई जो है सर्वे करे, टू लुक, सर्वे करने के माध्यम से एएसआई ये देखे, फॉर द सॉर्ट ऑफ एविडेंस, कि भाई किसी भी तरह का क्या कोई प्रमाण है, फॉर द सॉर्ट ऑफ एविडेंस का मतलब है क्या किसी भी तरह का कोई प्रमाण है, दैट दे वुड नेवर हैव बीन एबल टू एड्यूस ऑन देयर ऑन, कि भाई ये जो हिंदू फेथ से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने ज्ञानव्यापी मॉस्क से संबंधित मुकदमा दायर किया है, अगर ये खुद प्रमाण जुटाते ना तो ये कामयाब नहीं रहे होते। ये जो लिखा हुआ है ना, वुड नेवर हैव बीन एबल, इसका मतलब है कि वे कामयाब नहीं रहे होते, टू एड्यूस का मतलब है प्रस्तुत करना, ऑन देयर ऑन का मतलब है स्वयं से, भाई है ना, ऑन देयर ऑन का मतलब है स्वयं से, कि ये जो जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है ना ज्ञानव्यापी मॉस्क से संबंधित, तो इस मुकदमे से संबंधित अगर प्रमाण मांगा जाता इन्हीं लोगों से कि भाई क्या प्रमाण है कि यहाँ पे जो है पहले हिंदू मंदिर था, तो ये लोग जो है प्रमाण जुटाने में सफल नहीं हुए होते, ये प्रमाण नहीं जुटा पाते। तो ये लोग जो है इस बात में तो सफल हो गए किसी तरह से कि इन्होंने अदालत को इस बात के लिए जो है एक तरीके से कन्विंस कर लिया कि अदालत ने क्या किया, एएसआई को निर्मित किया, और अब ये एएसआई जो है देखेगा, सर्वे करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि क्या किसी तरह के प्रमाण हैं यहाँ पे कि हाँ भाई यहाँ पे जो है पहले हिंदू टेम्पल था। द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड डेस्पाइट द फैक्ट, तो ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, हैज़ बीन इशूड, इस तथ्य के बावजूद जारी किया गया, डेस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद ऑर्डर जारी किया गया है, दैट कि द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट ऑन मार्च 15, कि देखो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है रिजर्व का मतलब है रोक के रखना, इट्स ऑर्डर, है ना, कि भाई क्या है, जैसे अदालत ने किसी मैटर को सुलझा लिया लेकिन ऑर्डर को रोक के रखती है ना, तो उसको बोलते हैं रिजर्व डिस्टर्ब। ऑन द मेंटेनेबिलिटी का मतलब है रख रखाव, ऑफ द सूट, कि भाई ये जो मुकदमा है ना, ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क से या मॉस्क से जुड़ा हुआ जो मुकदमा है, इस मुकदमे के ऊपर है ना, ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट ऑन मार्च 15, कि 15 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे से जुड़े हुए ऑर्डर को रोक के रखा था, एंड इज येट टू प्रोनाउंस इट्स रूलिंग, रूलिंग का मतलब है फैसला, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस मतलब क्या फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इस फैसले को प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस का मतलब है पब्लिकली डिक्लेयर करना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मामला है इस पूरे मामले को देखा था, इस पूरे मामले के रखरखाव को देखा था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका जो ऑर्डर है उसको रिजर्व किए हुए था, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व कर रखा था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर को पब्लिक करना था, है ना। इट इज़ नॉट क्लियर, अब यह बात क्लियर नहीं है, वाई द सिविल जज, कि भाई ये जो सिविल जज हैं डिडंट वेट फॉर द रूलिंग, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले के बारे में क्या कहती है ना। सिविल जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया, एंड वेंट अहेड का मतलब है आगे जाना, आगे बढ़ना, विद हिज डायरेक्टिव, और उन्होंने निर्देश दे दिए, डायरेक्टिव दे दिए टू द एएसआई, कि भाई सिविल जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया और वे आगे क्यों चले गए, है ना भाई, और उन्होंने निर्देश क्यों दे दिया एएसआई को। आगे देखते हैं। बाय एन ऑर्डर इन 1997, बाय एन ऑर्डर इन 1997, कि भाई 1997 में एक ऑर्डर के माध्यम से द सिविल कोर्ट हैड डिसाइडेड दैट द सूट वाज नॉट बार्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, भाई एक स्पेशल प्रोविज़न का मतलब है विशेष प्रावधान, कि भाई एक 1991 का हमारे पास कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप से जुड़ा हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक कानून है हमारे पास। वह कानून क्या करता है, उस कानून, वह कानून जो है ना
इन कई तरह के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके स्टेटस को, मतलब अगर कई तरह के रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं उन्हें रोकता है ये कानून, है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई 1997 में एक ऑर्डर जारी किया गया कोर्ट के द्वारा। उस कोर्ट में क्या किया गया, द सिविल कोर्ट हैड डिसाइडेड, उस कोर्ट में उस ऑर्डर के माध्यम से सिविल कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि भाई ये जो वर्तमान में मुकदमा है, कि ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क से जुड़ा हुआ मुकदमा है, यह मतलब इस पर किसी तरह की रोक नहीं है, ये ना, यानी कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत नहीं आता है ना, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, यानी कि इस मुकदमे को सुना जा सकता है। विच सेड, अब देखो ऑर्डर जो आया था 1997 में, उसमें ये कहा गया था कि ऑल पेंडिंग सूट्स कंसर्निंग, कि सारे की सारे जो लंबित मुकदमे हैं, पेंडिंग का मतलब है लंबित, सूट्स का मतलब मुकदमे, कि भाई 1997 में जो ऑर्डर आया था अदालत की तरफ से, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि भाई सारे की सारे मुकदमे जो कि लंबित हैं, जो कि संबंधित हैं, कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि भाई विभिन्न तरह के पूजा स्थल के दर्जे से जो संबंधित है ना, कि मतलब इस तरह के मुकदमे आते हैं कि भाई ये जगह हिंदुओं की है या मुस्लिम की है, तो इस तरह के जो मुकदमे आते हैं इनको क्या किया गया था, विल अबेट। तो इस 1997 के ऑर्डर के द्वारा इस तरह के मुकदमों को या तो कम कर दिया गया था, अबेट का मतलब है किसी चीज़ को कम कर देना, है ना, बहुत ही कम कर देना, किसी चीज़ के महत्व को घटा देना, विल अबेट एंड दैट नन कैन बी इंस्टीट्यूटेड। और 1997 के इस ऑर्डर के माध्यम से ये व्यवस्था की गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस से जुड़े हुए जो भी मुकदमे हैं उनको पूरी तरीके से कम कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए और उन मुकदमों को निर्मित न किया जाए, दैट नन कैन बी इंस्टीट्यूटेड। द 1991 एक्ट ऑल्सो फ्रोज, और ये जो हमारा 1991 का ये जो कानून है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप से जुड़ा हुआ, ये इस बात को भी रोकता है, फ्रोज का मतलब बिल्कुल रोक देना, द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि सारे की सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप से जुड़े हुए जो स्टेटस हैं उन सभी को रोक देता है 1991 का जो कानून है। बैरिंग का मतलब है छोड़कर, बैरिंग का मतलब है छोड़कर, सिवाय इसके, द देन डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या, कि 1991 के दौरान एक विवादित मामला था अयोध्या से जुड़ा हुआ, इस मामले को छोड़ के बाकी सारे की सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप से जुड़े, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस से जुड़े हुए जो भी मुकदमे थे उनको बंद कर दिया गया था 1991 के कानून के माध्यम से। एज ऑन अगस्त 15 1947, कि भाई 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो भी इस तरह के मुकदमे थे जिनमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस से जुड़े हुए थे, तो उन सारे मुकदमों को बंद कर दिया गया था, सिर्फ इस मुकदमे को छोड़ के। कौन सा, अयोध्या साइट से जुड़ा हुआ जो मुकदमा था, इस मुकदमे को छोड़ के, कि भाई एक डेट फिक्स की हमने 15 अगस्त 1947, कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जो भी मुकदमे हैं जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस से जुड़े हुए हैं, वे सारे के सारे मुकदमे बंद कर दिए गए थे 1991 के कानून के द्वारा, सिर्फ अयोध्या के मुकदमे को छोड़ के। देर वॉज अनदर एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन था, एक और आप कह सकते हो कि भाई एक और एक्सेप्शन आप कह सकते हो, है ना, क्या था एक और एक्सेप्शन, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप दैट वाज एन आर्कियोलॉजिकल साइट और एंशियंट मोनूमेंट कवर्ड बाय द एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अब देखो एक एक्सेप्शन ये था कि एक तो अयोध्या की जो जगह थी ना उसको अपवाद के रूप में छोड़ दिया गया था, इसके अलावा कोई भी पूजा का ऐसा स्थल जो कि आर्कियोलॉजिकल विभाग, कि भाई जो हमारा पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक साइट से संबंधित है, या फिर प्राचीन महत्व का स्मारक है, एंशियंट मोनूमेंट है, कवर्ड बाय, है ना, जो कि इसके अंतर्गत आता है। एंशियंट मोनूमेंट्स का मतलब ये स्मारक हो गए आपके, है ना, प्राचीन महत्व के स्मारक हो गए, एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, है ना, एंड रिमेन्स का मतलब अवशेष। देखो क्या है कि एक कानून है 1958 हमारा, ये कानून है एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, कि भाई प्राचीन जो स्मारक हैं, प्राचीन पुरातात्विक जो हमारे महत्व की जगह हैं, या फिर प्राचीन पुरातत्व से जुड़े हुए जो अवशेष हैं, इनसे संबंधित अगर कोई जगह है तो उस जगह को भी कवर किया जाएगा, है ना, उस जगह को भी छोड़ दिया गया था, है ना, उस जगह से जुड़ा हुआ अगर कोई मुकदमा है तो उसको भी छोड़ दिया गया था। ऑन अ रिवीजन एप्लीकेशन, कि भाई एक बार फिर से रिवाइज किया गया, एक बार फिर से देखा गया इस एप्लीकेशन को। अनदर कोर्ट हैड आस्क्ड द ट्रायल कोर्ट,
कि भाई एक अन्य जो कोर्ट है, अन्य जो अदालत है, उसने ट्रायल कोर्ट से पूछा था। ट्रायल कोर्ट का मतलब है वो कोर्ट जिसमें मुकदमा चल रहा है ना, कि भाई ये जो ज्ञान व्यापी मॉस्क से संबंधित जो मुकदमा जिस अदालत में चल रहा है ना, उस अदालत से एक अन्य अदालत ने ये पूछा था टू डिसाइड, कि ये डिसाइड किया जाए, एक बार फिर से ये डिसाइड किया जाए, अफ्रेश का मतलब है पुनः, शुरू से, दी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिसाइड किया जाए, वेदर द सूट वाज बार्ड अफ्रेश। बार्ड का मतलब है रोकना, है ना, सूट का मतलब है मुकदमा, अफ्रेश का मतलब है पुनः से, आफ्टर टेकिंग एविडेंस, कि आफ्टर टेकिंग एविडेंस, कि भाई एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि एक अन्य अदालत ने ट्रायल कोर्ट से इस बात को डिसाइड करने के लिए कहा था कि इस क्वेश्चन को फिर से हल किया जाए कि भाई ये जो मुकदमा है, ये जो सूट है ना, क्या इसको रोकना चाहिए, वाज बार्ड, क्या रोका गया था फ्रेश आफ्टर टेकिंग एविडेंस, कि क्या इस मुकदमे को पूरे एविडेंस प्राप्त करने के बाद में रोका गया था। प्रिज्यूमेबली, संभवतया, द लेटेस्ट एप्लीकेशन, अभी हाल ही में जो एप्लीकेशन फाइल की गई है अदालत में, सीकिंग, जिसमें इस बात को चाहा गया है, अ सर्वे बाय द एएसआई, कि भाई एएसआई के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराने की बात जो कही गई है ना, कि भाई एएसआई के द्वारा एक बॉडी बने, एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोगों का एक समूह बने, और विशेषज्ञ लोगों का समूह जो है वो डिसाइड करे कि भाई इस जगह पे वास्तव में मस्जिद थी या मंदिर था, है ना। इज एम्ड एट, उसका उद्देश्य क्या है ना, उसका उद्देश्य क्या है, प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराना, दैट एविडेंस, कि मतलब वो एविडेंस मिल जाए कि भाई वास्तव में वहाँ पे कोई हिंदू अवशेष थे या नहीं थे, है ना, ये उपलब्ध कराने के लिए एएसआई की एक बॉडी निर्मित की गई है। रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब है एक तरीके से गुण दोष की अगर हम बात करें, रिगार्डलेस का मतलब है छोड़ो, इस बात की परवाह किए बिना, कि भाई ये जो पूरा की पूरा मुकदमा है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, इन मेरिट्स की परवाह किए बिना, है ना, ऑफ आइदर साइड्स केस, कि भाई किसके पक्ष में जाता है मामला, कि हिंदुओं के पक्ष में जाता है या मुस्लिम लोगों के पक्ष में जाता है मामला, है ना, इन सब की परवाह किए बिना, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस, इट ऑट टू बी क्लियर, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, टू एनीवन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, कंसर्न्ड विथ, मतलब जो कि संबंधित है, जो कि जुड़ा हुआ है, पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री, कि कोई भी व्यक्ति जो कि शांति चाहता है, सामंजस्य चाहता है देश में, है ना, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो कि शांति से, है ना, और सामंजस्य से सरोकार रखता है इस देश में, उसे ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट द अटेम्प्ट, कि प्रयास, टू रिसरेक्ट का मतलब है पुनः जीवित करना, पुनः खड़े करना, डिस्प्यूट्स, उन विवादों को पुनः खड़े करना जो कि कानून के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, बरीड बाय लॉ का मतलब है कि भाई ऐसे मामले, ऐसे विवाद जिनको कि कानून के द्वारा दबा दिया गया है, जिनको कि कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, उन विवादों को पुनः खड़ा करने से क्या होता है कि देश की शांति भंग होती है, देश की हार्मनी जो है खराब होती है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो इस तरह के एक तरीके से ये जो प्रयास किए जाते हैं ना, इस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं, है ना, दैट द अटेम्प्ट टू रिसरेक्ट बाय लॉ इज अ सीरियस सेटबैक, तो इस तरह के जो प्रयास हैं, इस तरह का जो प्रयास हैं, यह एक ज़बरदस्त झटका है, सीरियस सेटबैक का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त झटका है, टू द कॉज ऑफ सेक्युलरिज्म, कि भाई ये जो हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, इस धर्मनिरपेक्षता को एक गहरा झटका पहुंचता है इस तरह के प्रयासों से। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और शांतिपूर्ण, कोएग्जिस्टेंस का मतलब है साथ में रहना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सब साथ में रहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो इस शांतिपूर्ण रहने की व्यवस्था को बड़ा गहरी चोट पहुंचती है इस तरह के मुकदमे जो कि कानून के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, इनको पुनः रिसरेक्ट किया जाता है, इनको पुनः उठाया जाता है। द न्यू चैलेंजेस आर, नई जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, आर एमर्जिंग, वे उभर के सामने आ रही हैं, टू द विजडम ऑफ पार्लियामेंट, कि हमारी जो संसद है उस संसद की बुद्धि के आगे, है ना, कि भाई संसद की बुद्धिमानी के आगे, यानी कि संसद के आगे कई तरह की नई चुनौतियां उभर के सामने आ रही हैं, इन गिविंग अ स्टेचुटरी क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब है पूरी तरीके से किसी चीज़ को शांत कर देना, स्टेचुटरी का मतलब है कानूनी रूप से किसी चीज़ को शांत कर देना, टू स्क्वेबल्स, स्क्वेबल्स का मतलब है लड़ाई झगड़े, ओवर रिलीजियस साइट्स, कि भाई धार्मिक जगह को लेकर जो कई तरह की लड़ाइयाँ पार्लियामेंट के सामने आ रही हैं, भाई पार्लियामेंट के सामने क्या आ रही है, इन गिविंग अ स्टेचुटरी क्वाइटस का मतलब है कि भाई
शांति मतलब कानूनी रूप से जो है शांत कर देना, है ना, कानूनी रूप से इस तरह के ये जो लड़ाई झगड़े आते हैं उनको शांत कर देना, है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो नए नए तरह की चुनौतियां हमारे सामने उभर के सामने आ रही ना, बार बार हमारे सामने चुनौती आती है कि भाई ये जगह है, इस जगह पर निर्धारित करो कि ये हिंदुओं की है या मुस्लिम की है। तो इस तरह की जो चुनौतियां आ रही हैं, है ना, इज डीपली डिस्टर्बिंग, है ना। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाली बात है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है विजडम ऑफ पार्लियामेंट के लिए, है ना। पार्लियामेंट की जो बुद्धिमानी है उस, है ना, पार्लियामेंट के लिए मतलब एक तरीके की बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने वाली बात है ये। सेकंड जो एडिटोरियल है, ये सेकंड एडिटोरियल में इंडिया और रशिया के संबंधों के बारे में बात की गई है कि भाई भारत और रशिया के संबंध जो हैं वो बहुत ही पुराने हैं। तो मस्ट इंश्योर, भारत और रशिया को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जो संबंध हैं इज नॉट स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है तनाव में आ जाना, बाय चेंज्ड रियलिटी, कि भाई पूरा की पूरा जो वैश्विक सीनेरियो है वो बदल रहा है ना। पूरा की पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसमें कई परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में कई परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इन होते हुए परिवर्तनों के बावजूद भारत और रशिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संबंध मजबूत बने रहें।